नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपीटीवी इंडिया। मैं हूं ओमपाल सिंह राजपूत। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने आज रामपुर में अपने एक परिचित के यहां रोज़ा इफ्तार किया और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में कहा कि हमारे यहां ईमानदार नेताओं की एक बड़ी फौज है और यही वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री के साथ सभी तबके, जाति, वर्ग के लोग हर बार उनको प्रधानमंत्री चुनते हैं और इस बार भी चुनेंगे। और क्या क्या बड़ी बातें शहनवाज हुसैन ने आज मीडिया से मुखातिब होकर कही हैं वो आप आगे सुनेंगे, लेकिन सभी बातों में उनकी प्रमुख बातों पर नज़र डाली जाए तो उन्होंने कहा कि ईमानदारी की अगर कोई बात है तो वो केवल और केवल भाजपा में है। यानी कि शहनवाज हुसैन ने कहा कि हमारे यहाँ सारे के सारे नेता मंत्री ईमानदार हैं, लेकिन बाकी के पार्टी के जो नेता हैं, गठबंधन के जो नेता हैं, वो इस वक्त कहाँ हैं, सलाखों के पीछे हैं। तमाम सारी चीज़ों को लेकर क्या कुछ आज शहनवाज हुसैन ने सवालों के जवाबों में अपनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तारीफ की है, वो आप खुद सुनिए। रोज़ा इफ्तार के लिए मैं रामपुर में अफशान खां साहब हमारे दोस्त हैं, तो उनका इसरार था कि आप यहाँ रोज़ा खोल लें, तो यहाँ मैं रोज़ा इफ्तार की नीयत से आया हूँ। लेकिन आपसे मुलाकात हो गई है तो आपके सवालों का जवाब भी दिए बिना नहीं जा सकता। आपके कोई सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल मैंने उत्तराखंड में देखा, यूपी में देख रहा हूँ, अभी बहुत बड़ा रुझान है। मुस्लिम समाज के लोग भी सपा, कांग्रेस, बसपा से उब चुके हैं। उनको लगने लगा है ये तो हारेंगे, वो तो डूबेंगे, हमें भी ले डूबेंगे, इसलिए कोई उनके साथ जाने को तैयार नहीं है। अब अक़लियत के लोग भी जीत के साथ रहना चाहते हैं, मोदी के साथ रहना चाहते हैं, और सबको मालूम है कि आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे मोदी, मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे मोदी। तो जो मोदी का जहाज़ है उस पर सब बैठने को तैयार हैं, क्योंकि वो नैया पार लगाने वाला जहाज़ है। और जो दूसरा जहाज़ है कांग्रेस इंडी अलायंस का, उसका डूबना तय है। तो डूबते जहाज़ पर कोई मुस्लिम समाज का भी व्यक्ति बैठने को तैयार नहीं है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में भी काम के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के नाम पर लोग हमारे साथ हैं। सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका वोट भी हमें मिलेगा, ऐसा यकीन है। पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम चेहरों की अगर बात की जाए तो आपने देखा कितने कैंडिडेटों को मौका मिला है। चेहरा कहीं हिंदू मुस्लिम होता है। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हर जात को, हर धर्म को टिकट देना है। फिर कहिएगा क्रिश्चियन नहीं दिया, तो सिख नहीं दिया, तो यहूदी नहीं दिया, तो मुस्लिम नहीं दिया। ये सब काम और लोग करते हैं। हम तो ये कहते हैं प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार है, प्रधानमंत्री के लिए वोट है। और देश में प्रधानमंत्री पोस्ट का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी है, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के लोग हैं। क्या एक भी मुस्लिम है जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है? उनकी तरफ से वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार न बनाए, लेकिन हमसे कहें कि आप एमपी का उम्मीदवार बना दीजिए। पीएम का उम्मीदवार बनाने की हिम्मत है एनडीए अलायंस में या उनके गठबंधन में? क्या अखिलेश यादव कह देंगे कि अगली बार मुख्यमंत्री किसी मुस्लिम को बनाएंगे? सिर्फ मुस्लिम का वोट चाहिए, लेकिन जब एक नंबर पद पे बैठना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, तो इंडिया अलायंस के लोग कभी उनके नाम का जिक्र भी नहीं करेंगे। लेकिन शहनवाज जी, जिस तरीके से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आज तो भाषण बहुत लंबा मैंने जेपी नड्डा जी का सुना, वो तो उन्होंने सोनिया गांधी से लेकर सारे नेताओं के नाम याद दिला दिए और कहा कि या तो जेल पर है या बेल पर हैं। तो अब कौन आंदोलन करेगा, कौन लड़ाई लड़ेगा, या कोई नहीं है टक्कर में? हाँ, ये बात सही है, कोई टक्कर में है ही नहीं। जो लोग भ्रष्टाचार करेंगे तो वो पॉलिटिकल पार्टी में है, इसलिए उनको छोड़ दिया जाए। करप्शन करोगे तो जेल जाओगे। तो बीजेपी में कोई भी करप्शन नहीं कर रहा है? एकदम नहीं।
तो उसकी जांच होगी तभी तो पता चलेगा। जांच जब सरकार हमारे विरोध की आएगी तो कर लेगी, लेकिन हमारे विरोध की सरकार तो 50 साल आगे भी नहीं आने वाली है। रामपुर के क्या हालात लगे रामपुर में आप? मैं सिर्फ खजूर के हालात देखे और ये इफ्तार के हालात। कभी आजम खान का गढ़ और घर माना जाता था ये रामपुर, और आज ना गढ़ रहा ना घर रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकट का राजतंत्र है क्या कि किसी के नाम का गढ़ होता है? जनता का गढ़ है रामपुर। इसलिए मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं करता। अब वो भी व्यक्ति जब बेचारा जेल में हो उसकी क्या बात करें, जब बेल पे आएंगे तो बात करेंगे। देश में कितनी सीटें आ रही है इस वक्त भाजपा की? 370 प्लस बीजेपी, एनडीए 400 के पार, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हवाओं में फिजाओं में कहीं भी चले जाएं, किसी कांग्रेसी और सपाई को भी पूछ लें मंदिर मस्जिद में ले जाके कि कौन आएगा, तो वो कहेगा आएंगे तो मोदी ही। ये लोग तो नाम के लिए लड़ रहे हैं, इन्हें भी मालूम है कि जीतने वाले मोदी हैं, आने वाले मोदी हैं, सरकार बनाने वाले मोदी। तो देखा आपने, शहनवाज हुसैन आज मीडिया से मुखातिब होकर अपनी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के मनोबल को ही नहीं बढ़ा रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सब ईमानदार हैं। और ईमानदार होने की वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री को जनता चुन रही है और इस बार भी चुनेगी। हमने उनसे पूछा कि आपके यहाँ तो किसी की जांच नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कभी सरकार बदलेगी तो जांच हो जाए, हम जांच से नहीं डरते। बहरहाल अब जब सरकार बदलेगी तब बदलेगी, लेकिन अभी की मौजूदा स्थिति को लेकर शहनवाज हुसैन ने साफ कहा है कि हम और हमारी पार्टी के नेता मंत्री डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम तो कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे। बहरहाल अब जो भी है देखना यही दिलचस्प होगा कि तमाम सारी चीज़ों को लेकर चुनाव के मद्देनज़र जो बातें भाजपा नेताओं के द्वारा जिस तरह से की जा रही हैं, ज़मीनी तौर पर इन बातों में आकर भारतीय जनता पार्टी की साख और सीट जनता इस बार बचाकर क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पर बिठाएगी, या फिर इस बार जो गठबंधन है, जो लगातार नेता मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को देश की कुर्सी से हटाना चाहते हैं, वो इसमें कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल अब जो भी है, देश और दुनिया की नज़रें भारत की कुर्सी पर, उस संवैधानिक कुर्सी पर बनी हुई हैं, जिस पर एक तरफ गठबंधन है और एक तरफ अकेले भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पहले से ही 2 बार प्रधानमंत्री को उस कुर्सी पर बिठा चुकी है, जिसको तीसरी बार बिठाने की जी जान से कोशिश कर रही है। OPTV इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए। और हाँ, क्या है हमारी खबरों को लेकर आपकी राय, हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखना कभी ना भूलें। नमस्कार।